हेलो स्टूडेंट, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 6, जिसमें लिखा हुआ है संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम अच्छी तरह से हल करते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। 6 और 20 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने हैं। देखिए हम लिखेंगे 6 और 20। तो सबसे पहले हम 6 के निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 6 जो है 2 से जाएगा, तो 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। अब 20 के निकाल लेते हैं। ये भी 2 से जाएगा, 2 × 20, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। तो आगे देखिए इसे कैसे करते हैं। 6 के अलग अलग गुणनखंड लिख लेते हैं, 6 और 20 के। तो इसके हैं 2 और 3, तो 2 × 3। अब 20 के लिख लेते हैं। तो 20 के हैं 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। देखिए अब निकालते हैं इसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। देखिए HCF ज्ञात करने के लिए हमें दो संख्याएं दी हैं, तो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में ऐसी वह कौन सी संख्या है जो दोनों के गुणनखंडों में है। जैसे यहाँ देखिए इसके गुणनखंडों में 2 है, तो इसके गुणनखंड में भी ये 2 है, लेकिन इसके गुणनखंड में 3 है, तो यहाँ 3 नहीं है। यहाँ पर एक 2 है, तो यहाँ पर एक और 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 और इस 2 का जोड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका HCF है 2। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM बराबर हो जाएगा, इन 2 का जो जोड़ा है तो वो 2 हम लिख देंगे, बाकी जो बची हुई संख्या लिख देते हैं। ये वाला 2 बचा और ये 3 बचा और ये 5 बचा। अब इनका हम कर देते हैं गुणा। तो 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो देखिए तो इसका 6 और 20 का HCF हो गया 2 और इनका LCM हो जाएगा 60। तो हम आंसर में लिखेंगे HCF बराबर 2 और LCM बराबर 60। तो ये था उदाहरण 6वां प्रश्नावली 1.2 का। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।